क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है, सहनशीलता तब पाप बन जाता है। अपनी लक्ष्य को पाने के लिए आलस्य को त्याग करो। महाभारत में कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी थे, लेकिन भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था। भीष्म पितामह ने सही समय पर क्रोध नहीं किया। द्रौपदी चीर हरण के समय भीष्म पितामह अपनी आंखों के सामने हो रहे अन्याय और दुर्योधन के पाप कर्म को देखने के बाद भी चुप रहे। वहीं दूसरी तरफ रामायण में जटायु थे, जिन्होंने सीता हरण के समय रावण पर क्रोध किया। रावण से कम बलशाली होने के बावजूद देवी सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ाई करी। समय आने पर मृत्यु दोनों की हुई, किंतु मरते वक्त भीष्म पितामह को बाड़ों की शैया मिली और जटायु को प्रभु श्री राम की गोद। वेदों में कहा गया है कि क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब भी पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। क्रोध या फिर गुस्सा सही कर्म और अच्छे के लिए किया जाए तो वो कभी भी गलत नहीं होता। बेवजह क्रोध करना इंसान को कमज़ोर बना देता है, लेकिन सही वजह होने पर भी शांत रहना हमें अंदर से ख़त्म कर देता है। क्रोध हमेशा गलत नहीं होता, बशर्ते वो सही जगह और सही चीज़ों के लिए किया जाए। जैसे कई बार लाड प्यार के चक्कर में बच्चों की गलती होने पर भी माँ बाप उन्हें डांटते नहीं, और फिर जब उनका बच्चा हद से ज़्यादा बिगड़ जाता है तो इन्हें इस बात का पछतावा होने लगता है। रामायण में देवी सीता की खोज के लिए जब हनुमान समुद्र के ऊपर से लंका की तरह जा रहे थे, तब समुद्र के बीच में से एक पर्वत निकला। उस पर्वत का नाम मैनाक था, और वो पर्वत पूरा सोने के बना हुआ था। उस सोने के पर्वत ने हनुमान जी को देखा और उनसे कहा कि आप उड़कर लंका की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी लंका बहुत दूर है, तो क्यों ना आप कुछ देर मुझ पर विश्राम कर लें। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को देखा और बोले, आपने मेरा इतना ध्यान रखा और मुझे विश्राम करने के लिए प्रस्ताव दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी रुक नहीं सकता। मेरा लक्ष्य है माँ सीता की खोज करना, और जब तक मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं रुक नहीं सकता। पर्वत बोला, अभी सफ़र बहुत लंबा है, आपको विश्राम कर लेना चाहिए। हनुमान जी बोले, अभी मुझ में बहुत उत्साह है, लेकिन अगर मैं आपकी बातों में आकर रुक गया तो मुझ में आलस्य आ सकता है। हनुमान जी समझ गए थे कि ये सोने का पर्वत है। अगर मैं इस पर रुक गया तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में आलस्य, भोग विलास आ सकता है। हनुमान जी मैनाक को धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गए।